देवी, भगवान से बस मेरी यही प्रार्थना है, अगले जन्म में भी मुझे आपकी ही पत्नी बनाकर भेजें। इससे अच्छा तो मैं कुंवारा ही रहूं। क्या कहा? कुछ नहीं। देवी, बस भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि अगले जन्म में भी मुझे आपकी ही पत्नी बनाकर भेजें। इससे अच्छा तो मैं कुंवारा ही रहूं। ये भगवान, इससे अच्छा तो मैं कुंवारा ही रह जाऊं। चलिए यहीं से ले। बेबी, मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि अगले जन्म में भी मुझे आपकी ही पत्नी बनाकर भेजे। हे भगवान, मैं अगले जन्म कुंवारा ही रहूं। क्या कहा? कुछ नहीं। एक और ले लेते हैं ना। हाँ, फिर तो मैं कुंवारा ही ठीक। क्या कहा? कुछ नहीं यार, लेकिन एक बात तो है यार, बीवियों को जब तक सर पे बैठा के रखो ना तब तक बड़ी खुश रहती है। जैसे ही नीचे उतारो बहुत मारना शुरू। हाय रे, इतनी बड़ी बात बोल रहे हो। ऐसा कब करती है बीवियां? कितनी अच्छी होती है। सच्चाई आपको पता है क्या? सच्चाई ये है कि लोग शादी करके जब आते हैं ना तब तो पत्नी लेकर के आते हैं, लेकिन कुछ दिनों में ना वो पत्नी से ना कब मालकिन बन जाती है ना पता भी नहीं चलता, और आप ट्रीट होने लगते हैं जैसे आप नौकर। समझे? एक आदमी को आपने नौकर जैसा बना के रख दिया है। कितनी गुस्सा, कितनी गुस्सा। अरे बस करो, इतनी गुस्सा। गुस्से की बात नहीं है यार। एक जरा सा मसाज करने के लिए बोल दिया, आप इतनी गुस्सा करोगे? यहाँ मैं रोज रात में सोने से पहले पैर दबाती हूँ। वो मेरे तो नहीं दबाती हूँ, किसके दबाती हूँ? चलो सपने में सही। सपने में दबाती हूँ। दबाती तो हो, नींद में सही। तो क्या हुआ, दबाती तो हो। बिल्कुल। और आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हो। नहीं, आपने मेरा दिल दुखा दिया यार, आपने दिल दुखा दिया। अरे कोई अभी 1 घंटे मसाज की बदली अब आप 2 घंटे करो। अच्छा, ऐसा जी। अच्छा, तभी आपको थोड़ा सा ठीक लगेगा, नहीं तो आपको बहुत बुरा लगेगा। मेरा अच्छा, तो ठीक है। मुझे एक बात बताइए, ऐसे भी लोग बोलते हैं यार कि 7 जन्मों तक पति पत्नी का रिश्ता होता है, लेकिन सच्चाई तो ये कि एक जन्म ही निभाने में तो मतलब थोड़ी मोड़ी तो लग ही जाती है पति पत्नी के आपस में। 7 जन्म कहाँ से भैया? देखो, ऐसे तो मैं आपको बोलूं, 4 बर्तन भी जब साथ में रखे होते हैं तो वो टकराते तो है ना, आवाज तो होती है ना। 4 बर्तन नहीं, 2 बर्तन होते हैं। 2 बर्तन ही सही, ठीक है, व्हाटएवर। तो पति पत्नी भी है ना, 2 डिफरेंट फैमिली से आए, थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा। तो क्या वो तो बात ठीक है। और आपने ये भी कहा जाता है कि जैसे पति पत्नी ना 2 पहिए होते हैं गाड़ी के, साथ में मिलकर के चलते हैं तो लंबी चल लेते हैं, नहीं तो फिर क्या होता है कि अगर एक भी पहिया हिला तो डिरेल हो जाता है। लेकिन मुझे ये बात से प्रॉब्लम है कि बच्चे 7 जन्म ये कुछ ज्यादा हो जाता है। भगवान इतना जन्मों तक ना हो भाई, आप थोड़ा कम कर दो। आप थोड़ा अपने हाथों को कंट्रोल में रखिए। मुझे लगता है इधर से उधर से एक पड़ेगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं। तो मैं ऐसे किस्म का आदमी नहीं, मैं मार खाने का आदमी हूँ, मैं मारता नहीं हूँ। तो आप मुझे बस ऐसे एक बात बताऊं भाई, आज चलो लड़के और लड़की तो 7 जन्म तक फिर भी एक साथ रह सकते हो, और उनके बारे में कहा जाता है कि चलो 7 जन्मों का साथ है, तो समझ में आता। सास और बहू के बीच में नहीं कहा जाता कि 7 जन्मों का साथ। ऐसा थोड़ी ना कहा जाता है। फैमिली मेंबर्स के बीच में कहा जाता है क्या कि 7 जन्मों का साथ है? वो तो सिर्फ पति पत्नी में कहा जाता है। नहीं, लेकिन फिर पति पत्नी में ये चीज भगवान भी जानते हैं कि वो एडजस्ट कर लेंगे। सास और बहू के बीच में ये एडजस्टमेंट कभी नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि उसके पीछे रीजन भी आप ही लोग। कैसे? हाँ, देखो, जब बहू बन के रहती है तो उसे लगता है कि नहीं, सॉरी, जब पत्नी बन करके रहती है तो उसे लगता है उसका पति ना उसके हाथ में रहे, उसके काबू में रहे, उसके कंट्रोल में रहे। लेकिन वही पत्नी जब सास बन जाती है तो वो नहीं चाहती है कि उसका बेटा अपने बहू के काबू में रहे। समझ रहे हो आप बात? तो पॉइंट वाली बात बोली आपने। बहुत बड़ी पॉइंट वाली बात है। हाँ, तो इसीलिए देखिए, जब वो खुद बहू रहती है तो चाहती है कि हाँ हस्बैंड मेरे काबू में रहे, लेकिन जैसे वो खुद सास बनती है तो फिर सब भूल जाती है। वो चाहती है नहीं मेरा बेटा सिर्फ मेरे काबू में रहे, वो ना जाए बहू के हाथ में। यही सब ड्रामा है, शादी के बाद यही सब ड्रामा है भैया। लेकिन फिर भी बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा है, अच्छा ड्रामा है। बाकी सास बहू ये सब पिटरे पिटरे थोड़े मोड़े चलते रहती है। दीदी, आजकल ना पत्नियां अपने पति का नाम लिखवा रही है। आप बताइए ना, मैं आपका नाम कहाँ लिखवाऊं? काम करो, आप अपने पापा के जायदाद पे ना मेरा नाम लिखो। इतनी बड़ी बात, मेरे पापा की प्रॉपर्टी पे आपको नाम चाहिए? कितने लालची हो आप। ऐसी बात करो जैसे आप अपने पापा की प्रॉपर्टी नहीं हो। आप भी तो अपने पापा की प्रॉपर्टी है ना, उस पर तो मेरा नाम लिखा हुआ, परमानेंट नाम लिखा हुआ। तो आप मुझे और क्या चाहिए? वैसे है आपके पापा के पास कुछ ज्यादा कम तो दे दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई कैन एडजस्ट। ही इज वेरी श्रूड। वैसे भी यार दामादों का काम ही होता है ये कि वो ससुराल है वो ले सिर्फ ले। और बहू को क्या काम होता है? बहू का दे। हाँ, तो बहू देती है ना, बहू टेंशन देती है, बहू परेशानी देती है, बहू बहुत कुछ अच्छा भी देती देखा, है। ऐसी बात याद नहीं आ रहा है। हाँ, बंद करो। बंद कर दे, तुम्हें सच्चाई बोलो। बेबी, भगवान से बस मेरी यही प्रार्थना है, अगले जन्म में भी मुझे आपकी ही पत्नी बनाकर भेजें। इससे अच्छा तो मैं कुंवारा ही रहूं। क्या कहा? कुछ नहीं।